Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की फिट प्रत्याशी है। आपने भी इन तीन प्रत्याशियों के बीच में नामांकन पत्र लिया, क्या आपको भी उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगा? 100% उम्मीद थी। देखिए, ऐसा होता है जब हम कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है मैं कुछ बनूं, तो सबका मांगने का अधिकार है। दुश्मनी है? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पार्टी का वो भी आदेश था, ये भी आदेश है। अगर वो अतुल रहता तो अतुल को भी लड़ाते हम। आप साथ में नहीं आए नामांकन करने? हम लखनऊ थे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। समाजवादी पार्टी में पिछले काफ़ी समय से खींचतान चल रही थी। मेरठ के टिकट को लेकर ऐसी स्थिति हो गई कि लोग ये सोचने लगे कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा। पहले भानु प्रताप जो एडवोकेट हैं उनको टिकट दिया गया, फिर अतुल प्रधान को दिया गया, अब सुनीता वर्मा को दिया गया है। हमारे साथ मेरठ के शहर के विधायक रफ़ीक अंसारी हैं। रफ़ीक अंसारी वो विधायक हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले नामांकन का पर्चा भी लिया और साथ ही जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें अतुल को खुली चुनौती दी गई थी, क्योंकि इनका कहना था कि जितने भी पार्टी के टिकट हैं वो अतुल को ही मिलते हैं, बाकी पार्टी के और नेता कहाँ जाएं। रफ़ीक जी, पहले तो यूपी तक में आपका स्वागत है। क्या आपकी शिकायत है अतुल से? क्या महापौर के टाइम में शिकायत थी उस चुनाव में, और अब क्या शिकायत है, और अब पार्टी ने तीसरी बार क्यों प्रत्याशी बदलने की ज़रूरत आई? देखिए, पार्टी सब समीकरण बढ़ाती है, किस पार्टी से कौन आ गया, और जनता का व्यू भी लेती है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ कुछ हो रहा 2 सेकंड में हम लखनऊ पता लग जाएगा। तो सारे समीकरणों को बिठाने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक दलित नहीं है, और दलित वोट की तादाद भी यहाँ ज़्यादा है। राजनीतिक समीकरण है, मुस्लिम दलित। पिछली बार भी ये चुनाव हुआ था, दलित मुस्लिम समीकरण बहुत अच्छा था। बहुत कम वोटों से यहाँ चुनाव लोकसभा का हार गए थे हाजी याकूब साहब। इस बार भी वही समीकरण है। इस बार बल्कि हमारा समीकरण और ज़्यादा बढ़ गया। कांग्रेस का गठबंधन भी आ गया हमारे बीच, तो आम आदमी का भी है और आम जनता का समीकरण भी है। लिहाजा ये है कि सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की फिट प्रत्याशी है, बिल्कुल फिट। और समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से मेरठ जिला जीत रही है। आपने भी इन तीन प्रत्याशियों के बीच में नामांकन पत्र लिया, क्या आपको भी उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगा? 100% उम्मीद थी। देखिए, ऐसा होता है जब हम कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है मैं कुछ बनूं, तो सबका मांगने का अधिकार है। आपने मांगा था टिकट? हाँ, पूरी ताकत से मांगा था, और कंसीडर में भी आखिर तक रहे हैं हम लोग। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला हो गया वो सबको मानने हैं। आप अतुल का जब फैसला हुआ, जब अतुल को टिकट मिला तो आप साथ नहीं थे, आखिर क्या ऐसी दुश्मनी है? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पार्टी का वो भी आदेश था, ये भी आदेश है। अगर वो अतुल रहता तो अतुल को भी लड़ाते हम। आप साथ में नहीं आए नामांकन करने? हम लखनऊ थे। अगर हम लखनऊ नहीं होते तो सुनीता वर्मा थोड़ी होती आपके बीच में। निकाय चुनाव में जग जाहिर है कि आपने मंच से भी कहा कि अतुल को वोट ना दें, जगह जगह आपने अपनी पीड़ा भी रखी कि मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए था। अब ये तो जनता ने फैसला कर दिया है, उसे कहाँ पीछे वाले हो, क्यों उधेड़ रहे हैं आप? क्या ऐसा लगता है कि 3 जो प्रत्याशी बदले उससे समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? और मजबूती पैदा हुई है और जागरूक पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जागा है और खड़ा हो गया, और समाजवादी पार्टी के बेहतरीन अच्छे प्रत्याशी है जो अखिलेश यादव साहब ने दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला निश्चित रूप से बीजेपी को हराने वाला फैसला है। क्या आपको लगता है कि अतुल प्रधान का जो दूसरा अब योगेश वर्मा को टिकट मिला है तो आप इस वाले पोर्शन पर आ गए, उनके साथ दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम सब एक हैं, वो भी साथ रहेंगे, सब साथ हैं। सब अखिलेश यादव का फैसला, हमारा अपना थोड़ी ना फैसला। ना अतुल प्रधान का वो फैसला आके लगा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें तय कर दिया था, जब भी साथ थे हम। आज इनका साथ हो गया तो इनके साथ हैं, सब साथ हैं। चुनाव प्रचार में जाएंगे साथ? 100% साथ जाएंगे, नहीं जिताएंगे इनको निश्चित रूप से। बीजेपी को हराएंगे हम और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। बहुत समय के बाद पहली बार समाजवादी आपका कोई भी ऐसा बयान उस टाइम नहीं आया जब अतुल की पत्नी चुनाव लड़ी? नहीं, हम कहाँ, क्या हम जिताएंगे? अरे कहाँ उसकी बात, अब तो पिछले ज़माने की बात करते हैं। अब आज के ज़माने की बात करी ना। आज लोकसभा हर चुनाव अलग अलग होता है ना, वो नगर निगम का चुनाव था, फिर एमएलए का चुनाव होता है, ये लोकसभा का चुनाव है। तो कितनी उम्मीद है? 100% उम्मीद है। रामायण के राम आए हैं बीजेपी के? अरे भाई, राम थोड़ी आए हैं, वो नाटक करने वाले आए हैं। राम क्यों कह रहे हो? राम तो रामायण के राम का किरदार निभाने वाले। जो एक नाटक किया है, नाटक कंपनी में वो थे, तो वो नाटक ही करते रह जाएंगे और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीत के साथ जाएगी। कहीं कुछ नहीं है, उसे पता, मोहल्ले का नाम नहीं बता सकते हो बेचारे।
वो भले शरीफ आदमी हो सकते हैं, अच्छे इंसान हैं वो, लेकिन बढ़िया कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड के अंदर, इस मैदान के अंदर इस समाज चाहता है हमारे बीच में रहना। और सुनीता वर्मा मेरठ की जानी पहचानी है, मेयर रही है और इनको सब जानते हैं, ये सबको जानते हैं। मेरठ की जनता को चाहिए सीधा मिले प्रत्याशी से। अच्छा, टिकट तो योगेश वर्मा मांग रहे थे, हुआ पत्नी का, पत्नी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। क्या वजह रही? अब वो बहुत सारी बातें इस पे बताने की नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा केस चल रहा था जिसकी वजह से नहीं, ऐसा नहीं, वो टेक्निकली दिक्कतें हो सकती हैं। ये तो खैर उनका फैसला था, वो खुद लड़ाएं, अपनी पत्नी को लड़ाएं। उनकी चॉइस रही कि मैं अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता हूँ, तो हमने कहा इससे भी अच्छा है, महिला का कोटा भी पूरा हो रहा है हमारा। तो कहाँ दे रहे हैं कोटा महिलाओं का बीजेपी वाले, बताओ कहाँ दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई? अरे हमने दिया, आवाज़ उठाएंगे ये, महिला बिल लाएंगे ये, और चुनाव के टाइम में गायब। तो हमने शुरुआत की है, तो इस बार समाज से शुरुआत की हमने। इस बार देखने को मिलेगा कि रफ़ीक अंसारी भी फील्ड में जाएंगे और वोट मांगेंगे। नहीं, फील्ड में जाएंगे नहीं, हैं फील्ड में और जीतेंगे, जिताएंगे निश्चित रूप से, बीजेपी को हराएंगे। तो ये रफ़ीक अंसारी हैं जिनका कहना है कि वो इस बार फील्ड में भी जाएंगे और जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि जो अतुल प्रधान का जो एक इनसे 36 का आंकड़ा है, उस वाले सवाल पर वो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा पिछली बातें छोड़िए, अब अगली बातें कीजिए। मेरठ से उस्मान चौधरी, यूपी तक।